Hello dear students, after the explanation of keywords, we will discuss the exercises of this chapter. Okay, let us continue with the question number 3 that are fill in the blanks. A part is the hotness of an object is determined by its. किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस किससे डिटरमाइंड होती है आपको पता है? बाय इट्स टेम्परेचर. The next one is B. Temperature of boiling water cannot be measured by a dash thermometer. Boiling water का टेम्परेचर हम किस थर्मामीटर से मीज़र नहीं कर सकते? अब लेबोरेटरी थर्मामीटर से तो कर सकते हैं ना, आप जानते हैं. हम किससे नहीं कर सकते? क्लिनिकल थर्मामीटर से. द नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर इज मीजर्ड इन डिग्री. टेम्परेचर हम किस में मेजर करते हैं? यू नो वेरी वेल, इन डिग्री सेल्सियस. डी इज नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ. अब जब ट्रांसफर हो रहा है हीट का, तो हमें किस मेथड में, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें मीडियम की नीड नहीं होती? दैट इज रेडिएशन. ओके. E part is a cold steel spoon is dipped in cup of hot milk. एक ठंडी स्टील की स्पून को हमने हॉट मिल्क के कप में डिप कर दिया. नाउ द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ. हीट ट्रांसफर होगी, आपको पता है ना? किस प्रोसेस के थ्रू होगी? बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, जिसमें हीट ट्रांसफर होती है हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ, है ना? द नेक्स्ट वन इज क्लोथ्स ऑफ डैश कलर एब्जॉर्ब मोर हीट बेटर देन क्लोथ ऑफ लाइट कलर. कौन से कलर के क्लोथ ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं? यू नो दैट आर डार्क कलर क्लोथ्स. नाउ कंटिन्यू विद द फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज मैच द फॉलोइंग. फर्स्ट क्वेश्चन इज लैंड ब्रीज ब्लोस ड्यूरिंग. लैंड ब्रीज किस समय ब्लो होती हैं, किस समय बहती हैं? इन नाइट. सी ब्रीज ब्लोस ड्यूरिंग डे. डार्क कलर क्लोथ आर प्रिफर्ड ड्यूरिंग. डार्क कलर क्लोथ हम कब पहनते हैं? इन विंटर. ओके. एंड लाइट कलर क्लोथ आर प्रिफर्ड ड्यूरिंग. लाइट कलर क्लोथ हम कब पहनते हैं? इन समर. ओके. नाउ कंटिन्यू विद द सिक्स्थ क्वेश्चन. देखिए इसमें एक फिगर दी हुई है आपको ये करना है. इसमें मार्क वेयर द हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, बाय कन्वेक्शन एंड बाय रेडिएशन. देखिए ये हीट अप हो रहा है, इसके ऊपर पैन रखा हुआ है, ये बर्नर है, इसे हीट कर रहा है, ट्राइपॉड स्टैंड है, वायर नेटिंग है. ठीक है. अब आपको ये बताना है कि कहाँ हीट ट्रांसफर हो रही है, बस किस प्रोसेस से कहाँ पर हो रही है. ओके. देखिए कंडक्शन का जो प्रोसेस है वो कैसे हो रहा है. यहाँ पे देखिए ये हॉटर रीजन है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे हीट हो रहा है, ठीक, और यहाँ तक पहुँचेगा, तो ये प्रोसेस क्या हुई? कंडक्शन. दैट इज कॉल्ड कंडक्शन. अब इसमें जो हीट हो रही है, सेकंड है इसमें कन्वेक्शन. यहाँ जो हीट हुआ ये हुआ कन्वेक्शन की प्रोसेस से, और ये जो हीट हो रहा है यहाँ पे ये और ये हो रहे हैं रेडिएशन की प्रोसेस से. देखिए. ओके. द एट्थ क्वेश्चन इज 1 liter of water at 30 degree Celsius is mixed with 1 liter of water at 50 degree Celsius. 1 लीटर ऑफ वाटर जिसे हमने 30 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया है, उसे हमने मिक्स कर दिया 1 लीटर ऑफ वाटर से जिसे हमने 50 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया है. द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी. अब टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा? दोनों का एडअप होके 80 हो जाएगा, या दोनों का माइनस होके 20, या फिर 50 से ज़्यादा और 80 से कम, या फिर बिटवीन 30 to 50 डिग्री सेल्सियस. द टेम्परेचर विल बी बिटवीन 30 degree Celsius and 50 degree Celsius because
both of them have the same temperature. Sorry students, because hot water loses the heat, साइमल्टेनियसली कोल्ड वाटर गेन्स इट. देखिए जो हॉट वाटर है मीन्स जो 50 डिग्री सेल्सियस है वो क्या करेगा, अपनी हीट इसको दे देगा, ठीक. और इसी समय क्या होगा, जो कोल्ड वाला होगा वो हीट इससे गेन कर लेगा, तो दोनों का जो मिक्सचर होगा ना वो सेम हो जाएगा. मीन्स 30 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में इनका टेम्परेचर आ जाएगा. ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन अ मग कंटेनिंग 40 डिग्री सेल्सियस. देखिए आयरन बॉल का भी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है और जिस मग में हमने डाला है आयरन बॉल वो भी 40 डिग्री सेल्सियस ही है. जिसमें वाटर था ना मग में वो भी 40 डिग्री सेल्सियस है. द हीट विल नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल. कहीं से भी कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगी. क्यों नहीं होगी, क्योंकि दोनों क्या है, सेम टेम्परेचर है. ओके. 40 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम. एक वुडन स्पून है, वो आइसक्रीम के कप में उसे हमने डिप किया. इट्स अदर हैंड, अब उसका दूसरा हाथ जो दूसरा हैंड होगा वो कैसा हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा कंडक्शन की प्रोसेस से, या फिर कोल्ड हो जाएगा कन्वेक्शन की प्रोसेस से, या फिर कोल्ड हो जाएगा रेडिएशन की प्रोसेस से, या फिर उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. दैट इज डी, डज नॉट बिकम कोल्ड. डज नॉट बिकम कोल्ड बाय बिकॉज wood is a bad conductor of heat. Okay. 11th question is stainless steel pans are usually provided with copper bottom. जो stainless steel होते हैं पैन, उनके नीचे कॉपर का प्लेटिंग करी जाती है, कॉपर का नीचे का होता है उनका. द रीजन फॉर दिस कुड बी दैट, अब उनका रीजन क्या हो सकता है, कॉपर बॉटम मेक्स द पेन मोर ड्यूरेबल, या फिर सच पेन अपीयर्स कलरफुल, या फिर सी कॉपर इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन स्टेनलेस स्टील, या फिर सी डी कॉपर इज ईजियर टू क्लीन देन द स्टेनलेस स्टील. ऑप्शन सी इज राइट, दैट इज कॉपर इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील.